स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की बात करने वाले हैं। यूं कहा जाए, ऐसे छात्र जो सीआईटीएस करने का प्लान कर रहे हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। 2025 का एडमिशन आपको पता है सीआईटीएस का हो गया भाई। सब लोग अपना क्लासेज भी स्टार्ट हो गई होगी, सब बच्चे अपना पढ़ाई में लग गए होंगे। लेकिन बहुत से बच्चे जानकारी के अभाव में या कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि सीआईटीएस में मेरा भी हो गया होता। तो एडवांस वीडियो में बता रहा हूं कि 2026 में अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हो तो आप भैया क्या क्या करो, कैसे तैयारी करो, कब फॉर्म आएगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फीस क्या रहती है, ऑनलाइन आवेदन की फीस क्या है, कॉलेज की फीस क्या है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और सबसे पहले बता दूं सीआईटीएस क्या है। ठीक है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में 10वीं वाले हाई स्कूल वाले कॉलेज होते हैं। फिर आपने देखा होगा ना कि जनरली कई कई जगहों पर बीटीसी, कई जगहों पर डीएलएड, बीएड, इस तरह से अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं जो टीचर बनने के लिए जरूरी होते हैं। इसी तरह से आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज की स्पेशली बात करें, क्योंकि हम लोग कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर फोकस हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से ही रहता है। तो अगर आप गवर्नमेंट यानी सरकारी आईटीआई कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास आईटीआई कैंडिडेट जो आईटीआई किए हैं वो भी टीचर बन सकते हैं, डिप्लोमा वाला बच्चा भी टीचर बन सकता है, बीटेक किए हुए हैं तो भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन इन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके साथ साथ एक और क्वालिफिकेशन चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं सीआईटीएस। ठीक है जी, पहले सीटीआई बोला जाता था। तो सीआईटीएस क्यों चाहिए या किसको करना चाहिए? जो गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स है भाई, उनको करना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीआईटीएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीआईटीएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, इसका मतलब आईटीआई की बात हो रही है। ठीक है, अप्रेंटिस वाली आईटीआई, कॉलेज वाली आईटीआई, उसको एनटीसी बोलते हैं। तो आईटीआई पास बच्चा कर सकता है सीआईटीएस, दूसरा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाला बच्चा कर सकता है, और तीसरा बीटेक, जिसको डिग्री लिखा हुआ बीटेक वाला बच्चा, अगर इंजीनियरिंग में सोचा जाए तो बीटेक वाले बच्चे, ये सब बच्चे जो है कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन के लिए कि आप आईटीआई पास हो या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हो या फिर आपके पास डिग्री हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, आईटीआई में एक बोर्ड होता है एससीबीटी। ठीक है, पहले इनका रिस्क रहता था, इनका एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब ये भी कर सकते हैं। यानी एससीबीटी से आप आईटीआई हैं तो भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं। एससीबीटी वाले भी बच्चे सीआईटीएस कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, आईटीआई में एक और आईटीआई होती है सीओई के नाम से, कुछ गवर्नमेंट आईटीआईओ में चलती है। यह अलाउड नहीं है, ऐसे बच्चे सीआईटीएस नहीं कर सकते हैं जिनका आईटीआई सीओई वाला है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस समथिंग इस तरह से इसका नाम होता है। कुछ गवर्नमेंट को सरकारी आईटीआई में सीओई के नाम से भी आईटीआई चलती हैं, तो ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपियरिंग बच्चों को भी अलाउ किया गया है। यानी अगर आप अपने आईटीआई के फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने वाला है, तो आप फाइनल ईयर वाले बच्चे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए, बशर्ते एडमिशन जब होगा फाइनल सीआईटीएस में तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये बच्चे होते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, ये अप्रेंटिस वाली आईटीआई है और ये कॉलेज वाली आईटीआई है, ये तीनों लोग अलाउड हैं सीआईटीएस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, भाई एज लिमिट क्या होती है? तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 16 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। यानी 2026 में एडमिशन लेंगे तो सेशन जनरली अगस्त में स्टार्ट होता है, तो अगस्त 2026 तक आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष होनी चाहिए। और अपर लिमिट, ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब ऊपर के लिए लिमिट नहीं है, कोई भी सीआईटीएस कर सकता है, मेरे जैसा भी कर सकता है, 35 साल वाला भी। ठीक है जी, चलो तो एज लिमिट क्लियर हो गई। अब आगे आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस। देखो भाई, अगर आप सीआईटीएस कॉलेज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसको एनएसटीआई बोलते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का जिसको स्टेट गवर्नमेंट को भी आईटीओटी बोलते हैं, और एक प्राइवेट भी होता है जिसके मालिक प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, वो भी आईटीओटी बोला जाता है। तीनों की डिग्री एक समान होती है, एनएसटीआई से करो, इससे करो, इससे करो, सबकी डिग्री एक समान होती है, बस फीस का फर्क होता है। सबसे कम फीस
थोड़ी ज्यादा फीस और सबसे ज्यादा फीस प्राइवेट की होती है। तो ये हो गया। लेकिन आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में किसी से भी आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो मैंडेटरी है कि आप प्रवेश परीक्षा दो। प्रवेश परीक्षा देना जरूरी है। पूरे भारत में एक साथ एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, यानी एडमिशन लेना है तो प्रवेश परीक्षा देना है। कई बार प्रवेश परीक्षा नहीं देते बच्चे, सोचते हैं डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, प्राइवेट में हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं नहीं होगा। ठीक है जी। और उसका फीस क्या होता है? जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए है, जनरल प्लस ओबीसी। सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपए, एससी एसटी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस प्लस महिला कैंडिडेट्स के लिए जो है 300 रुपए है। उसके अलावा यहाँ पर जो फीस है आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जब फॉर्म जनरली आता है तब भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा वाली फीस होगी। अब हम आ जाते हैं पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पूछता क्या है एग्जामिनेशन, क्या पूछेगा एग्जाम में, है ना, क्या पूछेगा या क्या आएगा एग्जाम में, इसकी बात कर लेते हैं सबसे जरूरी। और पीछे के अभी देखा जाए 2025 में तो भाई बड़ी घमासान थी, यानी तगड़ी मेरिट गई थी। पहले थोड़ा सीआईटीएस का क्रेज कम था, लेकिन इधर लगातार कुछ स्टेट में भर्तियां हुई हैं दबा के तगड़ी वाली, और बहुत सी स्टेट में गुंजाइश बनी हुई है, जिसकी वजह से सीआईटीएस का क्रेज हावी हो गया है और ऐसे में एप्लीकेंट बढ़ गए हैं और मेरिट तगड़ी जा रही है। तो ऐसे में मेहनत करना जरूरी है, नंबर लाना जरूरी, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड में 75 नंबर लाने के बाद भी सोच रहे थे एनएसटी कॉलेज मिलेगा, एनएसटीआई कॉलेज मिलेगा, इस तरह की स्थिति हो गई थी। ठीक है, 60-65 नंबर का तो एकदम बुरा हाल ही था। तो आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे तभी आपको एनएसटीआई कॉलेज मिलेगा। एनएसटीआई कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बेस्ट इसलिए माना जाता है, इसमें सुविधाएं ज्यादा है, फीस कम है, बहुत नाक के बराबर होती है। ठीक है, अब आ जाइए मैं बताऊं कि पैटर्न क्या रहने वाला है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। देखो भाई, जो आपसे पूछा जाएगा इसमें जो पेपर होगा आपका, विकास सर कितने घंटे का पेपर होता है? ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का बता दीजिए। नहीं है, चलिए ये फायदा भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक के एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब आ जाइए पेपर कैसा आता है। पेपर में 75% क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से होते हैं, ट्रेड थ्योरी से होते हैं। अब आप भाई आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो है आईटीआई लेवल की जो ट्रेड थ्योरी होती है उसी से पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू वाला। देखिए सीटीएस सिलेबस, कौन सा सिलेबस? आईटीआई के सिलेबस से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन से ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड से। जैसे आप मान लो फिटर से सीआईटीएस करना चाहते हो, आईटीआई फिटर वाले हो भाई तो अपनी थ्योरी पढ़ लो। डिप्लोमा वाला बंदा है तो उसको आईटीआई की फिटर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और बीटेक वाले को भी आईटीआई की फिटर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? आईटीआई की फिटर थ्योरी पढ़नी है अगर फिटर से करना चाहता है तो। इलेक्ट्रीशियन से करना चाहता है इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा वाले को अपना कोपा पढ़ना पड़े। आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, बीटेक है, फर्क नहीं पड़ता, आपको आईटीआई का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए भले ही आसान है लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न यही है, 75 क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। अब आ जाओ 25 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई? 100 क्वेश्चन पूछ रहा ना, 75 ये हो गया। 25 क्वेश्चन आपके बहुत छोटे छोटे मैथमेटिक्स होते हैं, हल्की फुल्की वाली मैथ 10th लेवल की, प्लस थोड़ा बहुत उसमें रीजनिंग होता है, ये भी काफी बेसिक लेवल का। तो ये मैथ और रीजनिंग आप इसको बोल सकते हो, मैथ प्लस रीजनिंग बोल सकते हो, लेकिन काफी बेसिक लेवल का, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, बहुत आसान सा होता है, बेसिक लेवल का। ठीक है, अब ये भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आईटीआई पास हो गए होंगे, कुछ होंगे डिप्लोमा बीटेक के भी, सबको भैया पढ़ना तो यही है पैटर्न। ठीक है, आईटीआई से ही पूछेगा जो जिस ट्रेड से। फिलहाल के लिए आने वाले टाइम में ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर और भी कोर्सेज आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर आप 2026 का प्लान बना रहे हो कि 2026 में एडमिशन लेना है, तो भाई कमर कस के ये चलो कि कम से कम 80 नंबर का टारगेट लेकर चलो, तब आपको अच्छा एनएसटीआई कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, कम से कम 80 नंबर का टारगेट लेकर चलो। अब वो कैसे पूरा हो सकता है? पढ़ के पूरा होगा। पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करोगे तभी होगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो अच्छी तैयारी करने के लिए नए बैचेज स्टार्ट हैं ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां पर आप जाओगे, कोर्स की कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है, तो बाहर ही होम पेज पर ही सीआईटीएस का एक कैटेगरी बना हुआ है, सीआईटीएस पर आप क्लिक करोगे तो आपको फिलहाल 2 कोर्सेज मिलेंगे। फिटर का मिलेगा 2026 के लिए सीआईटीएस, और इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा। इनमें आपको वही टोटल कंप्लीट पैटर्न कराया जाएगा
टोटल थ्योरी पढ़ाई जाएगी फिटर की कंप्लीट, 75 क्वेश्चन जो आना है तो थ्योरी से ही आना है, तो कंप्लीट फिटर थ्योरी मिलेगा, प्लस मैथ्स और रीजनिंग एग्जामिनेशन से 1 से 2 महीने पहले कराया जाएगा पैटर्न के आधार पर, ठीक है जी। और ये जो टोटल होंगी क्लासेस, इसमें आपको वीडियो क्लास रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पीडीएफ कंटेंट जो भी बोर्ड पर, जो भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट आपको दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे। मतलब सब मिला के टारगेट रहेगा कि हमें भैया अच्छा स्कोर करना है तो सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने के लिए फिलहाल ग्लोबल ITI ऐप पर 2 बच्चों के लिए है, फिटर वाले बच्चों और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए भैया है। मैकेनिकल से आप फिटर में जाना चाहते हैं, बीटेक एंड डिप्लोमा है, तो भी आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले जो डिप्लोमा बीटेक बंदे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। समय है, शुरू से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सॉलिड तैयारी हो जाएगी। लास्ट में बौखलाहट में 1 महीने में ये इस लेवल की नहीं हो पाएगा कि आप 75-80 नंबर ला सको, ठीक है। चलो फी स्ट्रक्चर की हम बात कर लें। कॉलेज में एडमिशन हो जाता है आपका, अगर NSTI कॉलेज का ये लिखा हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, NSTI कॉलेज में देखा जाए तो जनरल और OBC बच्चों को जो है पूरे साल की फीस, 1 साल का ये कोर्स होता है, 1 वर्ष का यह कोर्स होता है, ठीक है। 1 वर्ष का ये कोर्स होता है, तो पूरे वर्ष की जो फीस है कॉलेज की फीस वो 2420 रुपए रहने वाली है। और दिव्यांग बच्चे हैं, SC ST और EWS जो है, इन बच्चों का 920 रुपए 1 वर्ष का टोटल फीस होने वाली है। फीस ना के बराबर होती है, ये कॉलेज फीस है, ध्यान रखें, यह कॉलेज फीस है। अब इसके बाद अतिरिक्त क्या आता है? अतिरिक्त आपका खाने का, ठीक है, रहने का, खाने का खर्च, रहने का खर्च, इस तरह की चीजें। हालांकि NSTI कॉलेज वाले में तो रहने वाला भी खर्च 50-100 रुपए के हिसाब से ही होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, मेन खाने पीने का ये खर्च आता है। तो ये होता है NSTI का फायदा कि अगर आपको NSTI मिल गया तो। अब यहाँ पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से CITS करोगे तो मान के चलो आपको 35,000 से 50,000 रुपए के आसपास की फीस देनी पड़ेगी, कॉलेज फीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यही डिफरेंस है। तो थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छे कॉलेज में, NSTI कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म जनरली ओपन होने के क्या चांसेस रहेंगे? तो आपका 2026 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए मई में आपके आवेदन शुरुआत होने की पूरी संभावना रहेगी। मोस्टली मई के महीने में ही आ जाते हैं फॉर्म। ये 3 वेबसाइट है, इनको नोट कर लीजिए, इन्हीं वेबसाइट्स पर ये फॉर्म आते हैं। प्लस आपको डायरेक्टली जो है सारे अपडेट्स और फॉर्म का लिंक सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, globaliti.org पर, जब समय आएगा फॉर्म का, ठीक है जी। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। जो लोग प्लान कर रहे हैं CITS के लिए 2026 में एडमिशन लेना है तो भाई आज से ही पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय पहले जैसा नहीं है। पहले थोड़ा कम नंबरों पर भी सिलेक्शन हो जाया करता था, बट अब समय के साथ डिमांड बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है, तो आपको भी अपनी थोड़ी सी तैयारी का लेवल हाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मौका है ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो CITS का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।